ようこそ。 यो होला अमीगो लॉन्डो 2026 के अंदर काजू नंबर 8 का थर्ड सीजन यानी फाइनल सीजन आने वाला है, जिस सीजन के अंदर हम लोगों को सिर्फ फाइट ही फाइट देखने को मिलेगा। मतलब माल मसाला पूरा मिलेगा। इन शॉर्ट तुम लोग समझ लो ये पैसा वसूल सीजन होने वाला है। तो आज के वीडियो में अपन सीजन 3 के ही 2 फाइट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन सीजन 2 का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। जैसे कि सीजन 2 के एंडिंग में अपन ने देखा था, जापानीज डिफेंस फोर्स के हर एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर के पास एक नंबर्ड काइजू आ जाता है, और उनमें से एक नंबर्ड काइजू काइजू नंबर 13 आ जाता है रिन के पास। काइजू नंबर 13 ज्यादा टाइम ना लगाते हुए रिन को स्मैश करने जाता है। तभी एंड मोमेंट में अपन देखते हैं काफ्का आके रिन को बचा लेता है, और यहीं पे ही सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो चलो और ज्यादा टाइम पास ना करते हुए सीजन 3 के फाइट्स को कवर करते हैं। तो काइजू नंबर 8 सीजन 3 का पहला बैटल होगा किकोरो वर्सेस काइजू नंबर 15 के बीच। किकोरो वर्सेस काइजू नंबर 15 की बैटल स्टार्ट होने से पहले काफ्का किकोरो को बता देता है कि मेरे को तेरे पे फुल भरोसा है, सो मैं तेरे को बचाने नहीं आ रहा। आगे काफ्का से ये सुनने के बाद किकोरो हो जाती है काफी ज्यादा मोटिवेट। किकोरो सीधा अटैक कर देती है काइजू नंबर 15 के ऊपर। इसके बाद नंबर 15 भी किकोरो के ऊपर अटैक करती है। किकोरो को एवरी सिंगल हिट लगता है, लेकिन वो ना कुछ रिएक्ट नहीं करती। इससे नंबर 15 सोचने लगती है ये क्या हो रहा है, क्या इसके ऊपर मेरे अटैक्स वर्क नहीं कर रहे हैं। आगे अपन देखते हैं नंबर 15 किकोरो के थॉट्स को रीड करने की कोशिश करती है, और फिर अपन देखते हैं किकोरो के दिमाग में उस टाइम क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो क्या सोच रही थी उस टाइम। इसके बाद अपन देखते हैं लिटिल किकोरो को, जो कि रो रही थी। वो बोल रही थी आई एम सो सैड, आई मिस यू मॉम एंड डैड। वो बोलते हैं मॉम मैंने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है, इवन मेरा रैंक 1 है, क्या ये ग्रेट नहीं है। और डैड मैं मॉम की तरह बहुत सारे काइजूस को मारना चाहता था और आपके फेस में एक स्माइल लाना चाहता था। आई एम सॉरी टू बोथ ऑफ यू, आई एम सॉरी आई वॉज नॉट गुड इनफ। फिर आगे नंबर 15 बोलते हैं हाँ दैट्स राइट लिटिल किकोरो, तेरे मॉम एंड डैड तेरे पास नहीं है तेरे को प्रेज करने के लिए। मतलब यहाँ पे नंबर 15 किकोरो को डिमोटिवेट करने की कोशिश करती है ताकि वो गिव अप कर दे, लेकिन हम देखते हैं किकोरो बोलते हैं नहीं, पहले मैंने भी यही सोचा था लेकिन मैं गलत थी। आगे किकोरो काफ्का के बारे में सोच रही थी। वो काफ्का को ही देख रही थी, सिर्फ काफ्का को ही नहीं, डिफेंस फोर्स के हर एक मेंबर को देख रही थी। और हाँ ये सब नंबर 15 भी देख सकती थी, क्योंकि इस टाइम वो किकोरो के थॉट्स को रीड कर रही है। फिर आगे लिटिल किकोरो बोलते हैं मैं उन लोगों का एक ऐसा टीममेट बनना चाहती हूँ जिससे उन लोगों को मेरे ऊपर प्राउड हो। जब से मैंने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया तब से लेके आज तक मैं काफी लोगों से मिली जिनसे मैं रिकॉग्नाइज होना चाहती हूँ। मैं बहुत सैड हूँ कि मैं आप लोगों को देख नहीं सकती, लेकिन अभी मैं काजू नंबर 15 की माँ बहने कर दूंगी। एंड फिर किकोरो नंबर 15 के ऊपर अटैक करती है, जिसका हिट लेने के बाद नंबर 15 फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नंबर 15 बोलते हैं मैं तेरे को मार दूंगी, देन डैडी मेरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, सो एक अच्छी लड़की की तरह चुपचाप मर जा। डैडी मतलब काजू नंबर 9। और ये बोलते हुए नंबर 15 किकोरो के ऊपर अटैक करती है, और किकोरो उस अटैक को डॉज करते हुए पहुंच जाती है नंबर 15 के पास। किकोरो बोलते हैं थैंक्स नंबर 15 मेरे वीकनेस को ढूंढने के लिए, और थैंक्स टू दैट मैं इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। इसके साथ किकोरो यूज करती है स्क्वाड्रॉन स्टाइल एक्स टेक्निक नंबर 6 दारुमा ड्रॉपर 10 हिट, और किकोरो के इस हिट से नंबर 15 के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आगे अपन देखते हैं किकोरो नंबर 15 के थॉट्स को सुन पा रही थी। पहले तो किकोरो सोचती है क्या ये अनदर एक साइकोजेनिक अटैक है, फिर वो समझ जाते हैं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, वो बस नंबर 15 के थॉट्स को सुन पा रही थी। काजू नंबर 15 अपने मन में बोल रही थी मेरा कोड डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैं खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रही। फिर आगे अपन नंबर 15 की एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे नंबर 15 अपने बाप से पूछ रही थी हे डैडी डू यू लव मी। जैसे कि मैंने पहले बताया डैडी मतलब काजू नंबर 9, और तुम्हें पता है काजू नंबर 9 बहुत ज्यादा एविल है, वो हरामी है, वो इमोशन को फील नहीं करता। तो काजू नंबर 9 बोलता है लव यू, हाँ मैंने तेरे को बनाया किकोरो शिनोमिया को मारने के लिए, सो अगर तू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है देन आई विल लव यू। मैंने इसाओ के मेमोरीज के थ्रू एक ऐसा काजू रिप्रोड्यूस किया है जिसके अंदर किकोरो के कॉम्बैट पावर्स हैं, पहले तो उसको मारने की कोशिश कर। आगे नंबर 15 उस काजू को मार देती है। वो बोलती है डैडी मैंने उसको मार दिया, मैं कभी भी इस वीकलिंग से हार ही नहीं सकती, सो अभी क्या आप मेरे को प्यार करोगे। नंबर 9 बोलता है देख मैंने तेरे को एक स्पेशल साइकोजेनिक अटैक फंक्शन दिया है, अगर तू इसको मास्टर कर लेती है देन आई विल लव यू। आगे नंबर 15 टाइम के साथ साथ उस साइकोजेनिक टेक्निक को मास्टर कर लेती है। आगे काजू नंबर 15 काजू नंबर 9 को बोलती है मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है, जिस टाइम आप चाहोगे उसी वक्त में जाके किकोरो को मार सकती हो, तो अभी मेरे को बताओ क्या आप मेरे से प्यार करते हो। ये वो बोलने वाली थी, लेकिन तभी काजू नंबर 9 उसको टोक देता है। वो बोलता है फिर से ये बकचोदी यार। काजू नंबर 9 बोलता है जैसे कि मैंने तेरे को पहले भी बताया, मैंने तेरे को बनाया सिर्फ और सिर्फ किकोरो शिनोमिया को मारने के लिए, मैं तेरे को प्यार करूंगा या फिर नहीं उसके ऊपर ही वो डिपेंड करता है, सो अगर तू जाके उसको मार सकती है देन आई एम श्योर कि मैं तेरे को प्यार करूंगा। आगे अपन प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। अपन देखते हैं नंबर 15 सोच रही थी इट्स फाइन, इट विल बी फाइन, अगर मैं लिटिल किकोरो को मार दूं देन आई एम श्योर कि इस टाइम डैडी मेरे को एक्नॉलेज करेंगे। नंबर 15 के दिमाग में जितने भी थॉट्स थे वो किकोरो सुन पा रही थी, इससे वो काफी ज्यादा सैड फील करती है, वो रोने लगती है। आगे नंबर 15 किकोरो को बोलती है तुझे पता है लिटिल किकोरो तेरे से भिड़ने के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ, तेरा बाप तेरे से टफ बिहेव करता
था क्योंकि वो असल में तेरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरा बाप अलग है, उसके लिए मैं सिर्फ एक पॉन हूँ। नंबर 15 रोते रोते बोलती है, हे डैडी, मैं मरने वाली हूँ और उसको छोड़कर भी मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे तरफ देख ही नहीं रहे। नंबर 15 अपने आंखों के सामने नंबर 9 की एक इमेज को देख पा रही थी, जो कि अभी भी नंबर 9 की तरफ देख ही नहीं रहा था। और ये बोलने के साथ साथ नंबर 15 खत्म। इसके बाद किकोरो बोलते है, तूने काफी लोगों की जान लिया है, मैं तेरे लिए कभी भी कुछ भी फील नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं ये मेक श्योर करूंगी मैं तेरे बिहाफ में नंबर 9 के फेस में एक पंच मारूं। और इसी के साथ किकोरो वर्सेस नंबर 15 की फाइट खत्म होती है। आगे काइजू नंबर 15 खत्म है, ये न्यूज जापानीज डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स को पता चल जाता है। वो डिफेंस फोर्स के बाकी मेंबर्स को ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि किकोरो ने नंबर 15 को मार दिया है। आगे अपन देखते हैं नंबर 11 फुल रैम्पेज मोड में है। नंबर 11 एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है, जिससे सिटी के अंदर डैमेज बढ़ रहा है। और अपन देखते हैं नंबर 11 के सामने है फर्स्ट डिवीजन कैप्टन नारुमी। आगे किकोरो नारुमी से कांटेक्ट करती है और बोलते हैं, मैंने अपना काम कर दिया, अब तेरी बारी, तू अपने डिसिपल को अपने सारे स्किल्स दिखा मास्टर मोरन। आगे नंबर 11 का अटैक लग जाता है नारुमी के ऊपर, जिससे नारुमी एक बिल्डिंग में जाके भिड़ता है। फिर अपन देखते हैं नारुमी बावरा हो चुका है, वो हंसने लगता है। नारुमी किकोरो को बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तेरे रिक्वेस्ट को फुलफिल करूंगा, मैं तेरे को दिखाऊंगा हम दोनों के लीग में कितना ज्यादा फर्क है, माय डम डिसिपल। आगे अपन एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे किकोरो का बाप नारुमी को ट्रेन कर रहा था। किकोरो का बाप बोलता है, तू मुझे सिर्फ अपने स्किल्स दिखा, मुझे कोई इनकम्पिटेंट ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है जो कुछ भी नहीं करता सिवाय बात करने की। आगे अपन देखते हैं नारुमी कितना भी ट्राई कर ले, वो किकोरो के बाप को कभी भी हरा ही नहीं पाया। आगे नारुमी बोलता है, इन द एंड फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी ज्यादा ट्राई करूँ, मैं एक बार के लिए भी इस जीजर से जीत ही नहीं पाया। आगे अपन प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं जहाँ पे नंबर 11 नारुमी के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा है। और अपन को पता चलता है नारुमी के फुल पोटेंशियल में आए हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं कर पाया। आगे ये बंदा सोचता है नारुमी का सूट ओवरहिट होने ही वाला है, लेकिन वो अभी भी उस काइजू को मारने के रेंज में जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि नंबर 11 दूर से अटैक पे अटैक किए जा रहा है। तभी सडनली अपन देखते हैं नारुमी पहुंच जाता है नंबर 11 के पास, वो नंबर 11 को अटैक करता है, लेकिन अपन देखते हैं नंबर 11 का ही हिट लग जाता है नारुमी के ऊपर। आगे नंबर 11 नारुमी को बोलता है, मुझे पता है नंबर 1 को फ्यूचर साइट काइजू बोला जाता है, लेकिन असल में ये एक सेउडो फोर्स साइट है, तू बस अपने टारगेट के बॉडी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करता है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके तो उनके मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करता है। हाउएवर तेरे टेक्निक का एक स्पेसिफिक वीकनेस है, अगर कोई चीज अलाइव नहीं है तो उसके मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर सकता। फिर आगे नारुमी स्क्वाड्रन स्टाइल गन स्वॉट टेक्निक नंबर 1 से अटैक करता है, जिस अटैक को देख के नंबर 11 बोलता है, मैं इस अटैक को जानता हूँ, और नंबर 11 उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर वो नारुमी के ऊपर अटैक करता है, जिससे नारुमी को थोड़ा बहुत डैमेज होता है। देन आगे नारुमी नंबर 11 के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है, लेकिन फिर भी नंबर 11 को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंबर 11 बोलता है, मैं तेरे सारे अटैक्स को जानता हूँ और इसका रीजन है मेरे पास इसाओ शिनोमिया के मेमोरीज हैं। और ये बोलने के साथ साथ वो नारुमी के ऊपर काफी खतरनाक एक पंच करता है, जिससे नारुमी एक बिल्डिंग से होके दूसरे बिल्डिंग में जाके भिड़ता है, जिस अटैक को लेने के बाद नारुमी के ऊपर अच्छा खासा ही डैमेज होता है। आगे नंबर 11 बोलता है, दिस इज ए लेट डाउन गेन नारुमी, मेरे मेमोरीज में कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं मास्टर की जगह तेरे को बताऊंगा। वो बोलता है, आई डोंट नीड एन इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर, डाई हियर। और तुम लोगों को याद होगा ये सेम वर्ड्स हमने थोड़ी देर पहले किकोरो के बाप के मुंह से सुना था। काइजू नंबर 9 यहाँ पे डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को सिर्फ ऐसे ही नहीं मार रहा, वो उन लोगों को इमोशनली भी ब्रेक डाउन करना चाहता है। आगे मुझे इस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये बोलता है काइजू नंबर 11 सिर्फ काइजू नंबर 1 के एबिलिटीज को काउंटर ही नहीं कर रहा, इवन इसके पास इसाओ के मेमोरीज भी हैं। इसके पास उस बंदे के मेमोरीज है जो कि नारुमी को किसी और से बहुत ज्यादा अच्छे से जानता था। नारुमी इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी अपन देखते हैं काइजू नंबर 11 को एक हिट लगता है, जिसका शॉट नारुमी के गन से ही निकलता है। नारुमी बोलता है, मुझे वो लुक देने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर इसाओ। अभी नारुमी के दिमाग में ये चल रहा था, वो नंबर 11 से फाइट नहीं कर रहा, वो किकोरो के बाप से फाइट कर रहा है। फिर आगे नारुमी के अटैक से नंबर 11 के हाथ कट जाते हैं, जिसको नंबर 11 रीजनरेट कर लेता है, लेकिन नारुमी फिर से एक और शॉट मारता है। फिर आगे वो नारुमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नारुमी बोलता है, आई कैन सी इट। नारुमी बोलता है, तू फ्रंटल अटैक को बेट कर रहा है ताकि तू मेरे लेग्स को इमोबिलाइज कर पाए। और साथ ही में ये भी देख सकते हो 5 वाटर ऑर्ब्स डिफेंड कर रहे हैं, जबकि मेन बॉडी उनके पीछे से अटैक करने के लिए प्रिपेयर है। आगे नारुमी नंबर 11 के ऊपर अटैक करता है, जिसका कट उसको लगता है। आगे नारुमी बोलता है, एज सुन तू मेरे तरफ घूमेगा तू एक इमोबिलाइजिंग वाटर अटैक करेगा, जिसको सुन के नंबर 11 शॉक्ड हो जाता है। नारुमी नंबर 11 के अटैक करने से पहले ही उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। आगे नारुमी के दिमाग में किकोरो के बाप के बोले हुए वही वर्ड्स चल रहे हैं कि आई डोंट नीड एन इनकम्पिटेंट ऑफिसर। फिर नारुमी बोलता है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सफर्ड ए प्रोफाउंड डिफीट, आई पंच्ड, आई किक्ड, आई स्लैश्ड, आई शॉट, बट आई कुडंट स्टैंड अप टू हिम एट ऑल। आई वांटेड टू ब्रिंग यू इन टीयर्स, आई प्रोड्यूस्ड रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट। इवन मेरे को पिक किया गया नंबर्स वेपन 1 का एक कंपेटेबल यूजर के लिए, लेकिन फिर भी आप थोड़े से भी इम्प्रेस्ड नहीं थे। आप
आप धीरे धीरे ओल्ड हो गए एंड स्टेप्ड बैक एंड फिर आप जा चुके थे। आप मेरे आगे होके क्विट नहीं कर सकते। फिर अपन देखते काइजू वेपन 1 के कुछ एबनॉर्मल आउटपुट लेवल्स दिख रहे हैं। इसके फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन लेवल्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर ऐसा चलता रहा तो नारुमी का ब्रेन बेयरली 1 मिनट के लिए काम करेगा। आगे काइजू नंबर 11 अभी भी शॉक में ही है। वो सोचता है मैं इसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा हूँ लेकिन डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ। ये काफी ज्यादा फास्ट बन चुका है। ये साला सिर्फ मेरे बॉडी मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर रहा, साथ ही ये मेरे वाटर का ऑफेंसिव और डिफेंसिव मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर रहा है। नंबर 1 का एबिलिटी होना चाहिए था स्यूडो फोरसाइट रीडिंग, जिससे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करके बॉडी मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर पाए। तो ये साला ऐसा कैसे कर पा रहा है? आगे नारुमी बोलता हाँ तू सही बोल रहा है, यही नंबर 1 का एबिलिटी था, बट मैं परसीव कर सकता हूँ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, द टेरेन एंड एवरी डिटेल ऑफ ए लोकेशन बाय द वे ऑफ द आइस थ्रू आउट माई बॉडी। और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका इमेज मैं अपने दिमाग में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। सो तू बोल सकता है मैं लिटरली फ्यूचर देख सकता हूँ। ये पर्टिकुलर एबिलिटी तब मैनिफेस्ट नहीं हुआ था जब नंबर 1 काइजू था। ये एक ऐसा पावर है जिसको मैंने खुद से डेवलप किया है। और ये सुनने के बाद काइजू नंबर 11 के साथ साथ जापानीज डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स के मेंबर्स भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में उन लोगों को भी मालूम नहीं था। आगे काइजू नंबर 11 बोलता है ये इन्फॉर्मेशन इसाओ के मेमोरी में थी ही नहीं। नारुमी बोलता है ऑफ कोर्स ये नहीं थी, ये मेरा एक एज था जिसको मैंने स्पेशली डिजाइन किया था टू बीट द हेल आउट ऑफ यू। आगे नंबर 11 वाटर बैरिकेड को यूज करता है नारुमी के अटैक को डिफेंड करने के लिए, लेकिन नारुमी बोलता है इसका कोई फायदा नहीं है गांडू, मैं इसको पहले से ही देख सकता हूँ। फिर आगे नारुमी यूज करता है स्क्वाड्रन स्टाइल गन स्वॉर्ड टेक्निक नंबर 6 7 ब्रांच्ड स्वॉर्ड एंड नारुमी के इस अटैक से नंबर 11 खत्म। और यहाँ पे ही ये फाइट खत्म होती है और साथ ही ये वीडियो भी। बाकी आगे तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हें किसका फाइट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सीजन 3 के ऊपर बाकी पार्ट्स भी आएंगे जिसको मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय।